मैं अब बिला किसी ताखीर के हज़रत मौलाना मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब साक़िबी से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने नूरानी इरफानी बयान से हम सबों क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। तकरीबन 40-45 मिनट में गुफ्तगू पूरी फरमा लें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। खुला है आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। नाते पाक की चंद अशार पेश खिदमत हैं। मन तड़पत है दर पे बुला लो, ओ मदनी सांवरिया। मन तड़पत है दर पे बुला लो, ओ मदनी सांवरिया। तैबा तैबा कहते सारी बीत गई उमरिया। तैबा तैबा कहते सारी बीत गई उमरिया। मन तड़पत है दर पे बुला लो, ओ मदनी सांवरिया। अरमानों के दीप जला के प्यारे नबी की राह में, प्यारे नबी की राह में, प्यारे नबी की राह में। अरमानों के दीप जला के प्यारे नबी की राह में, प्यारे नबी की राह में, प्यारे नबी की राह में। नैन बिछाए बैठा हूँ मैं तैबा नगर की राह में, तैबा नगर की राह में, तैबा नगर की राह में, तैबा नगर की राह में। तुम बिन आका व्याकुल जियारा ले लीजिए खबरिया। मन तड़पत है दर पे बुला लो, ओ मदनी सांवरिया। तैबा तैबा कहते सारी बीत गई उमरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे
ढूंढूं ना सांवरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूं ना सांवरिया अपने पिया की जोगन हूँ मैं, लोग कहे बावरिया मन तड़पत है दर पे बुला लो, ओ मदनी सांवरिया तैबा तैबा कहते सारी, बीत गई उमरिया तैबा तैबा कहते सारी। सुनी सुनी दिल की नगरी, सुना सब संसार है, सुना सब संसार है, सुना सब संसार है। सुनी सुनी दिल की नगरी, सुना सब संसार है, सुना सब संसार है, सुना सब संसार है। दिखला दे मुझको भी यार अब कैसा वो दरबार है, कैसा वो दरबार है, कैसा वो दरबार है, कैसा वो दरबार है। बरसत है दिन रात जहाँ पर रहमत की बदरिया, मन तड़पत है दर पे बुला लो, ओ मदनी सांवरिया तैबा तैबा कहते सारी। बीत गई उमरिया रंग दे ऐ रंग रिजवा, मेरी बीचों दरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूं ना सांवरिया अपने पिया की जोगन हूँ मैं, अपने पिया की जोगन हूँ मैं। लोग कहें बावरिया मन तड़पत है दर पे बुला लो, ओ मदनी सांवरिया तैबा तैबा कहते सारी। बीत गई उमरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे। सदरे मोहतरम नाज़िम जलसा हज़राते उलमाए किराम, मुअम्मर बुजुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, चीखते चिल्लाते हुए बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम सीरतुन नबी और इस्लाहे मुआशरा के नाम से मंसूब है। सीरतुन नबी हमारे लिए बस सिर्फ बराए सीरतुन नबी रह गया। सीरतुन नबी से जो हमें पैगाम मिलता है, सीरतुन नबी से हमें जो रहनुमाई मिलती है, उस रहनुमाई के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारना छोड़ दी। हम वो करते हैं जो दिल को अच्छा लगता है,
हम वो करते हैं जो दिल कहता है। अगर हम अपनी जिंदगी का रुख ये बना लें कि हम वो करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं, हम उस तर्ज पे जिंदगी गुजारेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को महबूब है। सीरतुन नबी का उन्वान बहुत वसी उन्वान है। क़ियादतुन नबी भी सीरतुन नबी है, सियासतुन नबी भी सीरतुन नबी है, जिहादुन नबी भी सीरतुन नबी है, गज़वतुन नबी भी सीरतुन नबी है, और इबादतुन नबी भी सीरतुन नबी है, सदाकतुन नबी भी सीरतुन नबी है, अदालतुन नबी भी सीरतुन नबी है, शराफतुन नबी भी सीरतुन नबी है, और शुजाअतुन नबी भी सीरतुन नबी है। सब कुछ तो है सीरत में। नबी के अक़वाल और नबी के अफ़आल और नबी की 63 साला जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए सीरत, उम्मत के लिए एक पैगाम है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत करके कभी कोई इत्मीनान की जिंदगी नहीं जी सकता। आप आइए उस माशरे में जिस माशरे से ज्यादा खराब दुनिया का कोई मुआशरा नहीं था, जिस मुआशरे से बदतर दुनिया का कोई मुआशरा नहीं था, जिस वक्त रब्बे कायनात का दरियाए रहमत जोश में आया और परवरदिगारे आलम ने अपने प्यारे और दुलारे नबी शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन मक्का में मबऊस फरमाने का इरादा फरमाया, उस वक्त दुनिया इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रही थी। शराबों के दौर चल रहे थे, उरियानियत अपने उरूज पर थी, लड़ाई और झगड़ा अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ था, शायरी इस्तेमाल हो रही थी अपने आप को बड़ा दिखाने में, और शायरी का फन दुनिया के सामने लाया जाता था दूसरे को नीचा दिखाने में। हमने अपनी जिंदगी में ये कारनामे किए, उसको शायराना अंदाज में बयान किया जाता था। फला आदमी किसी मसरफ का नहीं है, उसकी हिजो करने के लिए शायरी का इस्तेमाल होता था। तो फन्ने शायरी का इस्तेमाल इस काम के लिए हो रहा था कि हम बड़े और तुम छोटे, हम बेहतर और तुम बदतर, औरतों की कोई इज्जत न थी। औरत को डाइन किसने कहा था? इस्लाम ने नहीं कहा था। औरत को जहर की पुड़िया किसने कहा था? इस्लाम ने नहीं कहा था। औरत को गुनाहों का मुजस्समा किसने कहा था? कुरान ने नहीं कहा था, नबी ने नहीं कहा था। इस औरत को जो मकाम मिला है और इस औरत को जो बामे उरूज तक पहुंचाया गया है, ये सारा का सारा सदका है इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आपने इरशाद फरमाया, ये औरत अगर माँ की शक्ल में तुम्हारे सामने हो तो इसके पांव के नीचे जन्नत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, वक्त के वली कामिल हैं, 4 इमामों में से एक इमाम है। रोजाना तहज्जुद के वक्त उठ करके वुजू फरमाते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से पहले अपनी वालिदा के पांव दबाने के लिए बैठ जाते हैं। माँ पूछती है, बेटा क्या कर रहे हो? कहा, अम्मा अपनी जन्नत तलाश कर रहा हूं।
मेरे महबूब का फरमान है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, मैं अपनी जन्नत को तलाश कर रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह काफी देर तक माँ की खिदमत करते और माँ के पांव दबाते, और फिर माँ जब दुआएं देती और अपने दोनों हाथों को बारगाहे रब्बी में उठा करके दुआ मांगती कि इलाही मेरे बेटे को मकाम कुर्ब अता फरमा। माँ की दुआ औलाद के लिए ऐसे लगती है जैसे डीएपी खाद फसल को लगती है, और माँ बाप की बद्दुआएं इसी तरह काम करती हैं जिस तरह उनकी दुआएं काम करती हैं। इतना बिगड़ा हुआ मुआशरा, इतना गिरा हुआ मुआशरा कि अगर किसी की बकरी ने किसी की बकरी से पहले पानी पी लिया तो जंग हो रही है। किसी का ऊंट किसी के ऊंट के आगे निकल गया तो इसी बात पे जंग हो रही है। बिल्लियों के नाम पे लड़ने वाली कौम और ऊंटों के नाम पे लड़ने वाली कौम, उस पर जब मेहनत की गई, उसके अंदर जब ईमान जैसी दौलत आई, अल्लाह की इबादत आई, नबी की इताअत आई, कुरान मजीद की अजमत आई, तो फिर वो मुआशरा जो सबसे ज्यादा बदतर था सबसे ज्यादा बेहतर बना। और परवरदिगारे आलम ने इन अल्फाज के साथ उनको याद किया, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये वही लोग हैं जिनके दिलों की आजमाइश रब्बे कायनात ने अर्शे बरी पे कर ली है। ये कामयाब लोग हैं। ये कुरान करीम है, कहीं कहता है उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, कहीं कहता है उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, कहीं कहता है उलाइका हुमुर राशिदून। ये कौन लोग हैं वलाहो बहबूद की मंजिल को पाने वाले? ये कौन लोग हैं रुश्दो हिदायत की राह पे चलने वाले? कुरान करीम है, रब्बे कायनात ऐलान कर रहा है, मेरे प्यारे पैगंबर तुमने ऐसी जमात तश्कील की है, तुमने ऐसी जमात तैयार की है कि कयामत आ जाएगी, लेकिन इस जमात जैसी मेयारी जमात दुनिया के पर्दे पर देखी न जाएगी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। जबकि अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब कलमा दुनिया के सामने रखा तो इस कलमे की मुखालफत की गई, इस कलमे की बगावत की गई। वो लोग जो अल्लाह के प्यारे महबूब को सादिक और अमीन कहते थे, वो लोग जो आपको बावफा कहते थे, वही लोग आपके दुश्मन बन गए। जो मुसलमान बनता था और जो कलमा-ए तैयबा का इकरार करता था उसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाता था, कहीं आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, कहीं तपती हुई रेत पे लिटा करके घसीटा जाता था। किसी की आंखें फोड़ी जा रही थी, किसी की पसलियां तोड़ी जा रही थी, किसी का चमड़ा उधेड़ा जा रहा था, किसी को बरहना करके घर से निकाला जा रहा था। जुर्म क्या है? जुर्म ये था कि उन्होंने सारी कायनात का खालिक व मालिक एक अल्लाह की जात को माना था और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे आमन्ना सद्दकना कह करके अमल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है, और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सिर्फ इतनी सी बात थी। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा-ए तैयबा पढ़ते हैं, कुरैशे मक्का इनका मुहासरा करते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुम्हें फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा इस जुर्म के नतीजे में कि तुमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह और तुमने कहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो उसको जाहिर करो ताकि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। अब हम लोग होते तो कह देते कि दो दो बातें जरा बीवी से कर लेने दो,
जरा छोटे बच्चे की सूरत देख लेने दो, अम्मी से दो दो बातें कर लेने दो। यही कहते ना हम लोगों की तो यही ख्वाहिशें रहती हैं, यही तमन्नाएं रहती हैं। गजनेर के मुसलमानों में तुम्हें क्या बताऊं, अल्लाह के प्यारे महबूब का दीवाना है। कहने लगा अगर मेरी आखिरी तमन्ना देखना चाहते हो तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। क्या शौक है नमाज का, क्या मोहब्बत है नमाज से। उन्होंने कहा पढ़ लो जल्दी से पढ़ लो। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने वुजू किया, खुदा की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कहा, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ा, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ ली, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, सूरत पढ़ ली, अल्लाहु अकबर कह करके रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, दूसरी रकात के लिए खड़ा हो गया। जी नमाज में ऐसा लग रहा था कि मन कर रहा था कि नमाज पढ़ता ही चला जाऊं और नमाज को लंबा करता चला जाऊं, लेकिन अगर मैं नमाज को लंबा कर देता, नमाज को तूल दे देता तो मक्के के जालिम ये समझते मौत के डर से ये नमाज को लंबा पढ़ रहा है। मुख्तसर नमाज पढ़ी, का पढ़ लिया, का पढ़ लिया, का आ जाओ फंदे पे झूलने के लिए, सूली के फंदे को चूमने के लिए। कहा मेरा जुर्म बताओ, मेरा कसूर बताओ। कहा तुम ये कहते हो ना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये थोड़ा जुर्म नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। तुम कहते हो ना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, ये छोटा जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। छोड़ दो खुदा की वहदत को और छोड़ दो नबी की रिसालत को, हम तुम्हें बाइज्जत जिंदगी देने के लिए तैयार हैं। तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है सब आसान मगर इस्लाम का इनकार नामुमकिन, है सब आसान मगर इस्लाम का इनकार नामुमकिन, है सब आसान मगर इस्लाम का इनकार नामुमकिन, और हमेशा के लिए हो जाऊं मैं फिन्नार नामुमकिन, हमेशा के लिए हो जाऊं मैं फिन्नार नामुमकिन, और न छोड़ूंगा कभी मैं अहमदे मुख्तार का दामन, न छोड़ूंगा कभी मैं अहमदे मुख्तार का दामन, न छोड़ूंगा कभी मैं अहमदे मुख्तार का दामन, के 2 जग का सहारा है ख्याले यार का दामन, के 2 जग का सहारा है ख्याले यार का दामन। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठा दिए हजरत खुबैब ने। फांसी के फंदे पे लटकने जा रहे हैं, जिंदगी को अलविदा कहने जा रहे हैं, दुनिया को खैराबाद कहने जा रहे हैं, बारगाह रब्बी में हाजिरी का वक्त हो रहा है, दुनिया मुंतजिर है, खुबैब को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और सिर्फ ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह जिब्रील को भेज दे ताकि मेरा सलाम ले जाए और मेरा सलाम मेरे महबूब की खिदमत में पेश कर दे, और ये कह दे कि खुबैब ने आखिरी सलाम आपकी बारगाह में पेश किया है। मक्के के जालिमों ने खुबैब को फांसी के फंदे पे लटका दिया। दुआ मांगी उन्होंने,
दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह तू दाना बीना है, दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह तू दाना बीना है, दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह तू दाना बीना है। यहाँ जितने भी हैं मौजूद सबके दिल में कीना है, यहाँ जितने भी हैं मौजूद सबके दिल में कीना है। और नहीं कोई भी इनमें जो मेरा पैगाम ले जाए, नहीं कोई भी इनमें जो मेरा पैगाम ले जाए। सलाम शौक महबूबे खुदा के नाम ले जाए, सलाम शौक महबूबे खुदा के नाम ले जाए। इलाही तू ही बंदे का पयाम शौक पहुंचा दे, इलाही तू ही बंदे का पयाम शौक पहुंचा दे। मेरे महबूब को मेरा सलाम शौक पहुंचा दे, मेरे महबूब को मेरा सलाम शौक पहुंचा दे। परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, खुबैब का आखिरी सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में जाकर के पेश कर दो। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, सहाबा की झुरमुट लगी हुई थी, बातों का सिलसिला चल रहा था। अचानक खुदा के लाडले पैगंबर की आंखों से आंसू गिरने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह बात क्या है? अभी अभी आपके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे और अचानक आपकी आंखों से आंसू कैसे निकल आए? तो आपने इरशाद फरमाया, मक्के के जालिमों ने मेरे दीवाने को, मेरे खुबैब को फांसी के फंदे पे लटका दिया। कहा आपको कैसे पता चला? कहा उनका आखिरी सलाम जिब्रील अमीन अभी लेकर के आए। आपने फरमाया, वालैकुमुस्सलाम या खुबैब, खुबैब तुम पर भी अल्लाह की सलामती। ये है नबी के दीवाने। ऐसा मुआशरा तैयार किया जिन्होंने खून के कतरे कतरे में खुदा की वहदानियत को बसा रखा था, जिन्होंने अपनी दिल की धड़कनों में अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत को बसा रखा था। हमें करनी पड़ेगी शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी पड़ेगी शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। दुनिया में अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो और दुनिया में शहंशाह बनना चाहते हो तो आओ नबी के दामन में, आओ इस्लाम के करीब, आओ मस्जिदों के करीब। नबी की सीरत तो बहुत बड़ी चीज है और नबी के अखलाक तो बहुत बुलंद हैं और नबी की जिंदगी तो अपने आला दर्जे पे पहुंची हुई है। नबी के दीवानों की जिंदगी सुनोगे तो सर से गुजर जाएगी। क्या ऐसे भी लोग इस कायनात में आए हैं? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। पूरी जिंदगी वो यहूदी अपनी यहूदियत में कायम रहा। किसी मुसलमान ने उससे पूछ लिया कि इतने बड़े अल्लाह वाले के पड़ोस में रहकर तू मुसलमान ना हो पाया? अफसोस है तेरी जिंदगी पे, अफसोस है तेरी हालत पे। इतने बड़े अल्लाह वाले के करीब रह करके जिनकी रोशनी दुनिया के गोशे गोशे में पहुंच रही है और उसी के मकान के बगल में रह करके तू उस रोशनी से फायदा ना उठा सका। तो उस यहूदी ने एक बात कही, गजनेर वालों तवज्जो से सुनना। उस यहूदी ने कहा, मैं मुसलमान इसलिए नहीं बना कि मैं उन जैसा मुसलमान बन नहीं सकता चाहे जितनी कोशिश कर लूं।
बायजीद बुस्तामी जैसा मुसलमान मैं बन नहीं सकता, चाहे पांव के नाखूनों से लेके सर के बालों तक चाहे जितनी कोशिश कर लूं, उस अल्लाह वाले जैसा मुसलमान मैं बन नहीं सकता, और तुझ जैसा मुसलमान बनना मैं पसंद नहीं करता। चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, और जमाने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो अमल सारे जमाने में, अगर तुम चाहते हो अमल सारे जमाने में, अगर तुम चाहते हो अमल सारे जमाने में, तो ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में, तो ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। आओ नबी के दामन में। आज लोग इस्लाम को मशकूक निगाहों से देखते हैं, ये इस्लाम की कमी नहीं है, उनकी निगाहों की कमी। इस्लाम को उन्होंने नहीं देखा है, इस्लाम को उन्होंने नहीं समझा है। वो मुसलमानों के आमाल को इस्लाम समझ रहे हैं, वो मुसलमानों के अक़वाल को इस्लाम समझ रहे हैं, वो मुसलमानों के तर्ज़े जिंदगी को इस्लाम समझ रहे हैं। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा था इस्लाम कहाँ है? कहा किताबों के अंदर। इस्लाम कहाँ है? कहा किताबों के अंदर। कहा मुसलमान कहाँ है? कहा जमीन के अंदर। मुसलमान जा चुके कब्रों में और इस्लाम महफूज है किताबों में। अब हम दुकान पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, वो बेचारा देख रहा है कि शायद इस्लाम झूठ बोलने की तालीम देता है। हम दुकान पे बैठ करके डंडी मारते हैं, वो देख रहा है कि शायद इस्लाम डंडी मारने का हुक्म देता है। हम एक दूसरे से मामलात करते हैं, उसमें धोखेबाजी से काम लेते हैं, दूसरा देख रहा है शायद इनका इस्लाम इनको यही तालीम देता है। मुसलमानों, हमारे आमाले बद की वजह से लोगों ने इस्लाम को मशकूक निगाहों से देखा। कल मैदाने महशर में यही इस्लाम हमारा दामन पकड़ लेगा और कहेगा मुसलमानों, तुम्हारे घिनौने किरदार की वजह से मुझे शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ा था। मुआशरे को पाकीज़ा बनाना चाहते हो, मुआशरे को सलाहो फलाह की वादियों में लाना चाहते हो, तो निगाहों को पाकीज़ा बनाने की जरूरत है। निगाहों को पाकीज़ा बनाने की जरूरत है, दिल को पाकीज़ा बनाने की जरूरत है, अपने अक़वाल को पाकीज़ा बनाने की जरूरत है, अपने आमाल को पाकीज़ा बनाने की जरूरत है। और नबी की 63 साल जिंदगी पाकीज़ा है। आपकी ज़बान पाक है, आपकी बात पाक है, आपका कौल पाक है, आपका फेल पाक है, आपकी सारी चीजें पाक हैं। और अफसोस कि हम नापाक हैं, हमारी निगाहें नापाक, हमारे कल्बो जिगर नापाक, हमारी सोचो फिक्र नापाक। तो सबसे पहले हमें अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाना होगा। ये है पाकीज़ा लोगों की जमात, सहाबा की जमात है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के सामने मैं इस बात को अर्ज कर रहा हूँ, अगर इसमें कहीं कोई गलती हो तो हजरत से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस्लाह फरमा दें। सहाबा ने एक जवान औरत को गिरफ्तार करके अल्लाह के प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। मुसलमानों से लड़ने आई थी, इस्लाम का मुकाबला करने आई थी, इस्लाम से लड़ने के लिए आई थी। सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। जवान औरत है। सहाबा ने अल्लाह के प्यारे महबूब के सामने ले जाकर के उसको पेश कर दिया। अब वो औरत नंगे सर बैठी है, नंगे पांव बैठी है। तवज्जो करना गजनेर के मुसलमानों,
ये दरबार है नबी का, ये दरबार है पाकीज़ा, ये दरबार है जहां जिब्रील अमीन सलामी देने के लिए आते हैं। ये दरबार है जहां बड़े बड़े शहंशाहों के और बादशाहों के कासिद आया करते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में जब उस औरत को बिठा दिया गया तो आप अंदर से बाहर तशरीफ लाए, देखा कि नौजवान औरत और नंगे सर बैठी है और नंगे पांव बैठी है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल मेरी चादर ले आओ, इस लड़की के सर पे डाल दो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, नबी की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, इसका क्या एहतराम है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, ये लड़की अपने बाप के घर में भी नंगे सर बैठे और मुझ काली कमली वाले के सामने भी नंगे सर बैठे, फिर मेरे दरबार में और इसके बाप के दरबार में कौन सा फर्क रह जाएगा। बिलाल मेरी चादर अंदर से ले आओ। अल्लाह के प्यारे महबूब की चादर आ गई, उस लड़की के सर पे डाल दी गई। जिस चादर की कसमें रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में खाई, उस चादर को उस लड़की के सर पे डाल दिया गया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ, ना कहा बेटी क्या चाहती है। 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। कहा बेटी क्या चाहती हो, ये तुम्हें दिखा रहा हूँ कि वो मुआशरा जो बिल्लियों के नाम पे लड़ रहा था, वो मुआशरा जो ऊंटों के नाम पे लड़ रहा था, वो मुआशरा जिसकी सारी सलाहियत अपने आप को बड़ा साबित करने में और दूसरे को छोटा साबित करने में गुजर रही थी, वो मुआशरा कितना मेयारी मुआशरा बना और वो मुआशरा कितना शानदार मुआशरा बना। कहा बेटी क्या चाहती हो, कहा घर जाना चाहती हैं। तवज्जो करना, आपने 2 नौजवान सहाबा को बुलाया, लड़की नौजवान है, 2 नौजवान सहाबा को बुलाया, पैदल का सफर है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इस औरत को इसके घर छोड़ करके आओ, इंसानी शराफत का तकाजा है, इसको बाइज्जत इसके घर पहुंचा करके आओ। एक सहाबी दाहिनी जानिब चलता था, दूसरा सहाबी बाईं जानिब चलता था, बीच में वो औरत चलती थी। रात भी आई, इस सफर में रात भी आई, जंगल भी आया, बस्ती भी आई, दूर का सफर है। जब ये औरत अपने घर पहुंची तो दरवाजे पे भाई को खड़ा देखा। भाई ने पूछा, क्या गुजरी? तुझे मुसलमान पकड़ के ले गए थे, तुझे मुसलमान गिरफ्तार करके ले गए थे, तेरे साथ क्या सुलूक किया? वो औरत रोने लगी, गजनेर के मुसलमानों में तुम्हें क्या बताऊं। वो औरत रोने लगी और कहने लगी, मेरी इज्जत और आबरू की जो हिफाजत नबी के गुलामों ने की है, वो तू माजा या भाई भी नहीं कर सकता। कहा फिर कुछ कमा करके भी लाई है या यूं ही चली आई? यानी कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ईमान कबूल किया कि नहीं किया? कहा ना, ईमान कबूल नहीं किया। वाह वाह, इतने बड़े दरबार से और खाली लौट करके चली आई। कहा मेरा जी तो चाहता रहा अंदर से कि मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मैं अगर कलमा पढ़ लेती और मुसलमान बन जाती, मैं इन लोगों के साथ रहती, इन लोगों के साथ जीती और मरती, मौत आती, जन्नत में चली जाती, मेरा भाई जहन्नम में चला जाता। असल में मैं तुझे लेने आई हूँ, दोनों चल करके उस दर की गुलामी करेंगे जिस दर की गुलामी आसमान के मलाइका करते। ये है सीरतुन नबी, ये है इस्लाहे मुआशरा। हम सबको जरूरत है सीरतुन नबी के करीब आने की और अपने मुआशरे को बदलने की और अपने मुआशरे को सुधारने की। एक जानिब हमारा ताल्लुक अल्लाह की जात से मजबूत हो, दूसरी तरफ हमारा ताल्लुक अल्लाह के बंदों से मजबूत हो। ये बहुत ऊंची बात है कि खुद परेशानी सह लेना और दूसरे की परेशानी में खुद अपने आप को खपा देना और उसमें काम आ जाना। लाख बार इंसानियत
कुर्बान उस इंसान पर, लाख बार इंसानियत कुर्बान उस इंसान पर दूसरों के वास्ते जो खेल जाए जान पर। शायद मेरा वक्त पूरा हो गया होगा। या फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाऊं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।